बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट रूट्स ऑफ x square plus bx plus c is equal to 0 where a, b and c belongs to real number, a is not equal to 0 are imaginary. Then options are ac greater than 0, ab greater than 0, bc greater than 0 and exactly 2 of ab, bc and ca are positive. इस क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखा है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इसके रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी हैं और a, b और c रियल नंबर को बिलोंग करता है और a नॉट इक्वल टू 0 है. तो चार ऑप्शन में से हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. तो अगर एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस b अपॉन a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है c अपॉन a. और रूट्स इफ इमेजिनरी ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट इन पेयर. जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज इमेजिनरी रूट्स. हैज इमेजिनरी रूट्स. ऑल्सो a, b और c रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं. a, b and c belongs to real number and a is not equal to 0. तो मान लेते हैं let roots of x square plus bx plus c is equal to 0 are alpha plus iota beta and alpha minus iota beta. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा c अपॉन a और हमारे हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा अल्फा प्लस आयोटा b इंटू अल्फा माइनस आयोटा b. तो ये जगह अल्फा स्क्वायर माइनस आयोटा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए. तो ये जगह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए. अब सिंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसका मतलब कि सी अपॉन ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. बट सी अपॉन ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है. इज नॉट पॉसिबल. ऐसा क्यों? बिकॉज अगर c अपॉन a 0 हुआ, if c अपॉन a will be 0, it means alpha and beta both will be 0. और अगर अल्फा और बीटा 0 हो गया then a will be equal to 0, but a is not equal to 0 given. अगर c अपॉन a 0 हो जाएगा तो अल्फा बीटा दोनों 0 हो जाएंगे और अगर अल्फा और बीटा दोनों 0 हो गए तो इसका मतलब कि a 0 हो जाएगा और अगर a 0 हो गया तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि a नॉट इक्वल टू 0 क्वेश्चन में गिवन है. तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं ओनली c अपॉन a ग्रेटर देन 0 इज पॉसिबल. c अपॉन a ग्रेटर देन 0 पॉसिबल है. अब c अपॉन a अगर ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब कि c एंड a आर ऑफ सेम साइन. c और a दोनों सेम साइन के होंगे तो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं ac ग्रेटर देन 0. तो इसका मतलब कि जो ए ऑप्शन है वो तो करेक्ट हो गया. तो यहां से लिख सकते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए करेक्ट हो गया. अब सम ऑफ रूट्स निकालते हैं. तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस अल्फा माइनस आयोटा बीटा जो हमने रूट्स माना था उनका सम कर लिया इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होगा. तो आयोटा बीटा और आयोटा बीटा कैंसिल आउट तो 2 अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी अपॉन ए. अब यहाँ से वी कैन नॉट कमेंट ऑन द साइन ऑफ बी अपॉन ए क्योंकि साइन ऑफ अल्फा कुछ भी हो सकता है. लिख सकते हैं वी कैन नॉट कमेंट ऑन साइन ऑफ बी अपॉन ए एज साइन ऑफ अल्फा जो है वो कुछ भी हो सकता है. साइन ऑफ अल्फा कैन बी एनीथिंग. तो इसका मतलब कि जो ए ऑप्शन है वही एक अकेला करेक्ट ऑप्शन बचेगा. तो लिख सकते हैं हेंस ए इज द रिक्वायर्ड करेक्ट ऑप्शन. तो ए ऑप्शन को टिक कर देंगे. सो ए ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.